बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामनगर में एक मेहनती किसान विजय अपनी पत्नी सरिता और 10 साल के बेटे मुकुल के साथ रहता था। उम्र बस 35, लेकिन चेहरा ऐसा मानो जिंदगी की हर चोट सह चुका हो। हर सुबह सूरज से पहले उठकर खेतों की ओर निकल जाना और दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करना। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या लू, विजय की सिर्फ एक सोच थी, मेरे घर में कोई भूखा न सोए। शाम को लौटते वक्त थकावट से झुका शरीर, कंधे पर फावड़ा, पर घर पहुंचते ही दूसरी जंग शुरू हो जाती। सरिता ताने मारती, मीना की नई साड़ी देखी, उसका पति हर महीने कुछ न कुछ लाता है और तुम बस दाल रोटी की जिंदगी। मुकुल उदासी में, पापा सबके टिफिन में बिस्किट चिप्स होते हैं और रमेश के पापा तो वीडियो गेम भी लाए, मेरे लिए क्यों कुछ नहीं लाते। विजय का मन टूट जाता है। उसने कभी शिकायत नहीं की, पर उस रात सबके सोने के बाद वो चुपचाप आंगन में बैठ गया। क्या मेरी मेहनत कम है? क्यों मैं कभी इनकी खुशी का कारण नहीं बन पाया? और फिर वह चला गांव के सबसे पुराने पीपल के नीचे। वहीं पहली बार मिला एक वृद्ध साधु से। शांत चेहरा, हाथ में कमंडल, आंखों में अनुभव की गहराई। साधु ने पूछा, बेटा इतना दुख क्यों? विजय का दिल भर आया। बाबा सब कुछ करता हूं, फिर भी कोई खुश नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने सब कुछ दिया बिना शिकायत के। अब वक्त है उन्हें आईना दिखाने का, पर बिना कुछ कहे। साधु की सलाह, बस चुप रहो, काम कम करो, हंस दो उनके कहने पर, और उन्हें खुद से सोचने दो। जब उन्हें असली सुख की परिभाषा समझ आएगी, तब बदलाव अपने आप आएगा। विजय ने सिर झुकाया और कहा, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं बाबा। अगली सुबह एक नया दिन, नया विजय। पहली बार उसने कहा, आज काम पर नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। सरिता चौंक गई, ताना मारा, पर विजय चुप रहा, ना बहस ना जवाब। 2 दिन बीते, सरिता खुद खेत पर गई, काम किया, थक कर लौटी। रुपये 150 की मजदूरी और मालिक की डांट। विजय ने चुपचाप पानी दिया, कुछ नहीं कहा। रात को रोटी भी अधूरी थी। मुकुल उदास था। विजय ने पूछा, बेटा अगर रोज तुम्हारी मां खेत में जाए, थक कर लौटे और फिर भी खाना ना बना सके, तो तुम क्या करोगे? मुकुल बोला, नहीं पापा, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। विजय मुस्कुराया, मैं भी तो यही करता हूं, बिना शिकायत के। उस रात सरिता की आंखें नम थीं। वो याद करने लगी, वो हर दिन जब विजय बीमार होकर भी खेत गया था, जब उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया पर बेटे के लिए मिठाई लाई थी। सरिता फुसफुसाई, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ दिया। अगली सुबह मुकुल बोला, पापा अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बचाएं, तो क्या कुछ महीनों में साइकिल आ सकती है? विजय की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल बेटा, यही तो सोच है। जब हम तुलना नहीं करते, बस मिलकर जीते हैं, तभी असली सुख मिलता है। शाम को तीनों फिर उसी पीपल के नीचे पहुंचे। साधु पहले से मौजूद थे। साधु बोले, तो कैसी रही परीक्षा विजय? विजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा आपने जो कहा वो मैंने किया और बदलाव अपने आप हुआ। सरिता बोली, मैंने विजय को कभी समझा ही नहीं, पर अब समझ आया, असली दौलत उसके जेवर नहीं, उसका प्यार है। मुकुल ने भी कहा, पापा दुनिया के सबसे अच्छे हैं, अब मैं तुलना नहीं करूंगा। साधु मुस्कुराए, यही असली शिक्षा है। जब परिवार खुद समझे, तब बदलाव सच्चा होता है। और इस तरह विजय का परिवार बदल गया। ना लड़ाई, ना तकरार, सिर्फ व्यवहार से, प्रेम से, समझ से, और ऐसी ही सच्ची, भावुक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें